हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ भाई। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वेयर हाउस जॉब के रिलेटेड। क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, यूरोप में हर कंट्री के लिए 30-32 कंट्री के लिए वेयर हाउस के रिलेटेड कहीं भी हो, सेंजन नॉन सेंजन, कहीं भी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरी देखना जरूर। मैं बोलता हूँ आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा कि हम जो अपना पैसा लगा रहे हैं यूरोप जाने के लिए सही जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सही जॉब पे लगा रहे कि नहीं लगा रहे, इसके बारे में फुल डिटेल आपको पता चल जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई कि वेयर हाउस पे मत अप्लाई करना। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी प्यार, काफ़ी सपोर्ट मिला, तो काफ़ी भाई ने मुझे बोले कि भाई फुल डिटेल में ज़रा खुलासा करना इसके बारे में, क्यों अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई जैसे कि मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, मिडल ईस्ट में हूँ, दोहा कतर में हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे जाना है यूरोप, तो मैं क्या जॉब पे अप्लाई करूँगा? जैसी बात है, ड्राइवर में मैं लाइट ड्राइवर हूँ तो मैं अप्लाई करूँगा लाइट ड्राइवर। हैवी ड्राइवर का जॉब मिलेगा तो मैं अप्लाई करूँगा? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वीज़ा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही बात है, जिनके पास जो चीज़ का हुनर है वो चीज़ पे लगाओ, जॉब अप्लाई करो, जहाँ पे वीज़ा लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप बोलेंगे भाई मैं टाइल्स मेसन के उसमें काम पे लगाया क्योंकि उसमें सैलरी अच्छा था, उसमें एजेंट ने बोला कि इस पर अप्लाई कर दो आपका वीज़ा लग जाएगा। भाई एजेंट बोलेगा कुछ भी, उसको तो उसका कोटा पूरा करना है, समझे? कोटा यानी कि उसको खाली आदमी लेना है और उससे पैसा लेना है। उसको वीज़ा लगे नहीं लगे एजेंट को कोई मतलब नहीं होता है। जो काम आपने ऑलरेडी किए हो, चाहे होम कंट्री में हो या कोई भी जाके किए हो, या दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है। हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, वेयर हाउस के रिलेटेड, फैक्ट्री वर्कर, हाउस कीपिंग, होटल मैनेजमेंट, क्लीनिंग बॉय, रूम बॉय, हाउस कीपिंग, जो भी काम किए हो आप, मेशन हो, हैवी ड्राइवर हो, एग्रीकल्चर है, टेलर है, जो काम आपने किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करो। अगर हर चीज़ परफेक्ट मैच होता है, तुम्हारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स आया है, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, अगर ये सारा चीज़ मैच होता है तो वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है ना। अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा काम पे अप्लाई करोगे, आपके पास कुछ उल्टा दूसरा काम का एक्सपीरियंस है, तो वीज़ा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं हमेशा यही बोला हूँ, आपके पास जो तजुर्बा, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, उस पर अप्लाई करो। फ़ायदा आपको ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, आपको कोई ना कोई फ़ायदा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, देखने से कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, या जो अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं बस ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई जरिए से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाईवे पे हूँ, तो मैं यहाँ वहाँ देखूँगा, भाई प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं रूम में नहीं हूँ, फ्री, मतलब कि एक जगह पे वीडियो कंफर्टेबल बनाऊँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्तों भाइयों। और दूसरा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, वेयर हाउस में अप्लाई वही करना जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास ऑलरेडी फैक्ट्री में, ये सब कंपनियों में जो काम करके लोडिंग अनलोडिंग। वेयर हाउस होता क्या है पहले ही बताओ, वेयर हाउस होता क्या है? आप लोगों को पता है? कमेंट करके बताओ, वेयर हाउस एक्चुअली होता क्या है। नहीं पता है? मैं आपको बताता हूँ। वेयर हाउस एक्चुअली एक बड़ा गुडाउन समझो। अगर मेरी बात में अगर मैं समझाने जाऊँ तो बड़ा गुडाउन है, पूरा पैक है, ठीक है। उसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, कंटेनर में से सामान नीचे लाना है, जो यानी कि कंटेनर में जो सामान है उसको नीचे उतार के अपने फैक्ट्री में, कंपनी यानी कि वेयर हाउस में रखना है। और वेयर हाउस में जो कंप्लीट हो गए, जो सेल हो गए,
उसको कंटेनर में फुल करना है, इसको बोलते हैं वेयर हाउस। और वेयर हाउस में और क्या होता है, पैकिंग करना है, अनपैकिंग करना है, यानी कि पैकिंग से खोलना है, कुछ सामान पैकिंग करना है कार्टून में। और क्या होता है वेयर हाउस में, पैकिंग में लेबल लगाना है। और क्या होता है वेयर हाउस में बताओ, वेयर हाउस में क्वांटिटी रखना है, ये सामान किधर जाएगा, ये सामान का टोटल कितना है। जो कैटेगरी होता है, हर सामान का कैटेगरी अलग अलग होता है। समझो एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, ABCD, तो A वाला कितना बॉक्सेस है, D वाला कितना बॉक्सेस है। आपको किसी को हैंड ओवर करना है तो आपको डिटेल देना पड़ेगा। क्या मैडम, या सर, चलो मैडम बोलता हूँ, मैडम A वाला 70 पीस है, D वाला 100 पीस है, जो भी है आपको एक हिसाब कंप्लीट करना है। ये सब होता है वेयर हाउस में काम। पैकिंग हो गया, अनपैकिंग हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, सामान इधर से उधर कर दिए फैक्ट्री में, वेयर हाउस में क्वांटिटी रख लिए, कौन सा चीज़ कितना है, कौन सा चीज़ कितना कम है, ज़्यादा है, जो भी हिसाब है, बराबर है, नहीं है, ये सब होता है फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस। इसको बोलते हैं वेयर हाउस का काम। ज़्यादातर लोडिंग अनलोडिंग ये सब काम में होता है। हाँ, अगर आप फोर्कलिफ्ट के काम में एक माहिर हो, आप ऑलरेडी किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वेयर हाउस में आप और एक पोस्टिंग हाई हो जाते हो, क्योंकि आपको फोर्कलिफ्ट आपको चलाना आता है। आपको सामान जो एक एक सामान लेके आके रखते थे, फोर्कलिफ्ट से क्या होता है, टन के हिसाब में आप लेके जाओगे, टन के हिसाब में आप लेके आके यहाँ से वहाँ रखोगे, वहाँ से यहाँ रखोगे। वही होता है लोडिंग, सर पे कंधे पे उठा लिए सामान, या मशीन पे ट्रॉली में ढकल दिए, फोर्कलिफ्ट में लिए जाके रख दिया, वापस ला के रख दिया। यही है, ये सब कुल मिला के होता है भाई वेयर हाउस का काम, और कुछ भी नहीं होता है। ये सब हो गया। अगर मैं पूछूं वेयर हाउस में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई अप्लाई करना चाहिए। यूरोप में अगर सब में ज़्यादा काम का डिमांडेड रहता है तो वेयर हाउस, फैक्ट्री वर्कर, कंस्ट्रक्शन, हैवी ड्राइवर, मेशन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब का जॉब का ज़्यादा वैकेंसी रहता है। एजुकेशन के लिए ये परफेक्ट जॉब है। जो 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड जो पढ़े हैं उनके लिए ये जॉब जो है परफेक्ट है। बट मैं बोलता हूँ परफेक्ट के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत 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 ज़रूरी है। मानते हो कि नहीं मानते, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। अब जब मैंने इतना बोल ही लिया हूँ तो सब्सक्राइब करो ना भाई, क्यों देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, किसी 4 भाई को शेयर करो, आपको भी फ़ायदा आएगा, किसी 4 भाई को भी फ़ायदा आएगा जो फंसने वाला है, फंसने का सोच रहा है, यानी कि अप्लाई करने वाला है, उनको भी शेयर करो, वो भी देखेगा, कुछ सीखेगा। आपके दोस्तों, भाई, रिश्तेदार में जो भी है उनको भी शेयर करो। तो वेयर हाउस, फैक्ट्री वर्कर, ये सब अच्छे जॉब है, बट उसके साथ साथ मेरा कहने का मतलब यही है, आपके पास एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा होना चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हो, तजुर्बा जरूर होना चाहिए, बिना तजुर्बे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ तक देख लिया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, आपको वेरीफाई करवाना है, यानी कि चेक करवाना है मेरे से। यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप आपका डॉक्यूमेंट्स भेज देना। बस उसके लिए इतना है। यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। 4 से 6 घंटे में इंशाल्लाह मैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे दूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। और मेरा कहने का जो मेन मसला था, जो मेन मतलब था, अप्लाई करो, अच्छे से अच्छा एजेंट चूज़ करो, आपका जो स्किल्ड है उससे अप्लाई करो। बस आपका एजेंट ने बोल दिया भाई वेयर हाउस के बहुत वैकेंसी है, आप वेयर हाउस में अप्लाई करो तो आपका हो जाएगा। भाई उसने बोल दिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो उसने बोल दिया हो जाएगा, लिख के लिए आपने, कोई गारंटी वारंटी कुछ है? भाई अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस देगा? मैंने 3 लाख 4 लाख दिया हूँ तो मुझे वापस दे देगा पैसा? ये पूछना उसको। बोलेगा भाई तुमको जिधर अप्लाई करना अप्लाई कर लो, कि डायरेक्ट बोलेगा जिधर अप्लाई करना अप्लाई कर लो।
तो भाई जो मीठी मीठी बातें करने वाला है ना, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट समझो, वो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है मीठी बातों से। बाकी यूट्यूबरों के ऐसा नहीं है। आप सही जगह पे आ गए, आपको 1 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो मेरे बोले हुए नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरे बोले हुए नंबर पे अप्लाई करो, ऐसा वैसा मेरा काम नहीं है भाई। मैं साफ साफ आपको बोल दिया हूँ, बस मैं अपना तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस आप लोग तक पहुँचाता हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं एजेंट, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। जितना मेरा तजुर्बा था मैं आपको बता रहा हूँ, बस, और कुछ भी नहीं है। मेरा कोई और मोटिव नहीं है। इतना बोलने के बाद भी अगर आपको लगता है क्या मैं गलत हूँ, आप जो कर रहे हो, मैंने जो आपको समझाया सही नहीं है, तो भाई आपकी मर्जी। मेरा बस इतना ही कहने का मतलब था, कहीं भी अप्लाई कर रहे हो आपका पैसा बेकार ना हो। जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो आपका पैसा बेकार ना हो, बस यही मेरा कहने का मतलब है। इसके बाद आपकी मर्जी, इसके बाद आप लोगों की खुशी भाई। जितना मेरा समझाने का था मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, दुआ में मेरे लिए याद रखना, दुआ में मेरे लिए याद रखना। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।